क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन में यहाँ ये टोटल 5 पार्ट्स गिवन है जिनमें ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। कहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, कि क्लासिफाई कीजिए कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर्स जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। केवल q के ऊपर कंडीशन होती है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और p और q दोनों के ऊपर कंडीशन होती है कि p एंड q आर इंटीजर्स, कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए। ऐसे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स वे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। अब हम यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट लेते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। जब भी हमें कुछ नंबर्स गिवन हो और हमें ये फाइंड आउट करना हो कि वे रेशनल है या इरेशनल, तब हम सबसे पहले उस गिवन नंबर को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में फाइंड आउट करते हैं कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल। अब इस गिवन नंबर 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 में ये 2 एक रेशनल नंबर है, जबकि ये स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236 अप टू। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया इक्वल टू का साइन, और ये 2 ये माइनस स्क्वायर रूट 5 की ये वैल्यू 2.236 अप टू हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसको सॉल्व करने में हम देखते हैं कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 3 और 7, तो हमारे पास 3 माइनस 7, सेम यही कंडीशन बन रही है कि छोटे नंबर फिर माइनस बड़ा नंबर। तब इसमें हम 7 में से 3 माइनस करते हैं तो हमें मिला 4, और इस बड़े नंबर 7 का माइनस साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं। तब इसको सॉल्व करके हमें -4 मिल जाता है। ठीक इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे बड़ा नंबर लिखा 2.236, ये अप टू के निशान हटा दिए। अब इसमें से हमने माइनस करा 2 को। अब 2 के आगे हमने पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लिख लिए। 6 में से 0 गए बचा 6, 3 में से 0 गए 3, 2 में से 0 गए 2, पॉइंट 2 में से 2 गया 0। अब इनको माइनस करने से हमें नंबर मिला 0.236, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे अप टू के निशान एज इट इज लगा दिए और बड़े नंबर का माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस नंबर में इस डेसिमल के बाद हमें यहाँ कुछ डिजिट्स मिल रही हैं, यानी ये नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है। इस नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ पे अप टू के निशान है, यानी ये एक्सपेंशन आगे बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि इस नंबर में डेसिमल के बाद रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट नहीं मिल रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट यानी डेसिमल के बाद मान लिया नंबर है 27 27 27 27 अप टू, तो ये जो 27 है ये है एक ब्लॉक ऑफ डिजिट और ये यहाँ पे रिपीटेशन में चल रहा है, तो ये है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। और ऐसा कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीटेशन में हमें यहाँ तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये नंबर है नॉन रिपीटिंग, यानी इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर का, यानी ये जो नंबर है ये है एक इरेशनल नंबर। तो लिखेंगे कि सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, so it is an irrational नंबर। अब ये इरेशनल नंबर हमें सॉल्व करने पर मिला है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 को, यानी दिस इंप्लाइज कि जो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 है ये है एक इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। यहां हमें क्लासिफाई करना था कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल, हमने क्लासिफाई कर दिया है।
सेकेंड पार्ट, ब्रैकेट में 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23। अब हम पहले इस नंबर को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने ब्रैकेट रिमूव करे तो हमें मिला 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23 इज इक्वल टू, ये प्लस का स्क्वायर रूट 23 है, ये माइनस का स्क्वायर रूट 23 है, ये कैंसिल हो गए, बच गया 3। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 के अपॉन में 1। यहाँ ये 3 अपॉन 1 है p अपॉन q की फॉर्म में। किसी नंबर के रेशनल नंबर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है कि नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, जो कि ये नंबर है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब कंपेयर करने पर p की वैल्यू है 3 और q की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे क्योंकि q की वैल्यू है 1 यानी q की वैल्यू 0 नहीं है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। अब p और q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स कौन से होते हैं? वे होते हैं 0 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 अप टू ये 3, 0 के बाद 1 2 3 हमें मिल जाएगा, यानी 3 एक इंटीजर है। q की वैल्यू 1, 1 भी एक इंटीजर है, यानी p और q दोनों इंटीजर है। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी ये 3 अपॉन 1 है, एक रेशनल नंबर। तो हम लिखते हैं सिंस q की जो 3 अपॉन 1 है इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म में है, कौन सी? p अपॉन q की। q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q आर इंटीजर्स, तो इसीलिए 3 अपॉन 1 है एक रेशनल नंबर। अब 3 अपॉन 1 हमें इसी नंबर को सॉल्व करने से मिलता है, तो इसका मतलब है ये नंबर भी है एक रेशनल नंबर। सो दिस इंप्लाइज दिस गिवन नंबर इज रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट, 2 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 7 स्क्वायर रूट 7। अब हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 7 है मल्टीप्लाई में, तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 अपॉन में 7 स्क्वायर रूट 7 है मल्टीप्लाई में, तो हमने लिखा 7 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7 लिखा हमने। अब मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 अपॉन में स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में, यहाँ स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर रूट 7 कैंसिल होके मिला 1, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7 की 1 से मल्टीप्लाई हुई, बच गया 2 अपॉन 7। अब ये 2 अपॉन 7 ये है p अपॉन q की फॉर्म में। अब किसी नंबर के रेशनल नंबर होने के लिए ये 3 कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन की नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, सेटिस्फाई हो रही है। अब कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू है 7। क्योंकि q की वैल्यू है 7 यानी q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। अब थर्ड कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 अप टू ये 2 एक इंटीजर है। 7 यहाँ 1 2 3 4 हमें 7 भी मिल जाएगा, 7 भी इंटीजर है, यानी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई, यानी ये 2 अपॉन 7 है एक रेशनल नंबर। तो हम लिखते हैं सिंस 2 अपॉन 7 इन द फॉर्म की, जो 2 अपॉन 7 है ये इस फॉर्म में है, कौन सी? p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स, सो 2 अपॉन 7 इज रेशनल नंबर। अब ये 2 अपॉन 7 मिला है हमें इस नंबर को सॉल्व करने से, यानी ये नंबर है एक रेशनल नंबर। दिस इंप्लाइज 2 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 7 स्क्वायर रूट 7 इज रेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे। ये नंबर है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जिसमें डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 2। तो जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह स्क्वायर रूट की टर्म होती है तो हमेशा हम इस टर्म को रिमूव करते हैं। इसके लिए हम इस गिवन नंबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 2, यानी सेम इसी स्क्वायर रूट 2 से। तो यहाँ हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट 2। अब 1 की स्क्वायर रूट 2 में मल्टीप्लाई हुई, स्क्वायर रूट 2 रह गया, अपॉन में हमें मिला स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 2। अब इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट 2 हमने एज इट इज लिख लिया। अब ये 2 लिखा, स्क्वायर रूट का मतलब पावर में 1 अपॉन 2, मल्टीप्लाई में ये 2 लिखा, स्क्वायर रूट का मतलब पावर में 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, यहाँ अपॉन में बेस में दोनों जगह 2 है, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, यानी 1 अपॉन 2 प्लस में 1 अपॉन 2। अब इज इक्वल टू
ये स्क्वायर रूट हमने यहाँ लिख लिया अपॉन में, अब ये 2 यहाँ लिखा। अब इन पावर को सॉल्व करेंगे। पावर में है 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ ऐड होके हमें 1 देता है, यानी इस 2 की पावर है 1। पावर में 1 नहीं लिखते, 2 एज इट इज रह गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर से ये स्क्वायर रूट की टर्म हट चुकी है। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। इसके लिए हमें इस स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4142 अप टू, अब ये वैल्यू हमने यहाँ रखी, यानी 1.4142 अप टू, और अपॉन में ये वाला 2। अब हम इसे नंबर को इस 2 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम इस नंबर को लिखेंगे 1.4142 और ये अप टू के निशान हटा देंगे। अब इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा है तो हमने यहाँ पे लगा लिया पॉइंट। अब 2 7 जा 14, अब यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, ये 1 हमने यहाँ पे उतारा। अब हमने यहाँ पे 0 लगाई और 4 लिखा, 2 7 जा 14, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये 2 लिखा, अब 2 1 जा 2, ये कैंसिल। तो यानी इसको 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है इज इक्वल टू 0.7071, और अब ये अप टू के निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हम देखते हैं ये जो हमें नंबर मिला है इसमें इस डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स दी हैं, यानी ये नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है। इसमें यहाँ अप टू के निशान लगे हुए हैं, यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट नहीं मिल रहा है, यानी जैसे 0 के बाद है पॉइंट के बाद 1 5 1 5 1 5 अप टू, तो ये 1 5 है ब्लॉक ऑफ डिजिट, और ये रिपीटिंग में मिल रहा है, तो ये है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। ऐसा ब्लॉक ऑफ डिजिट तो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो यानी कि ये है नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये डेसिमल एक्सपेंशन किनके होते हैं? ये होते हैं इररेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ये जो नंबर है ये है एक इररेशनल नंबर। तो हम यहां लिखते हैं सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज एन इररेशनल नंबर। अब क्योंकि ये नंबर इसी 1/√2 को सॉल्व करने से ही मिल रहा है, इसलिए ये जो नंबर है दिस इंप्लाइज 1/√2, ये है एक इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट 2 पाई। अब हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस पाई की वैल्यू चाहिए। पाई की वैल्यू होती है 3.1415 अप टू। अब यहाँ पे इस 2 पाई का मतलब है 2 मल्टीप्लाई में पाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में पाई की ये वैल्यू हमने यहाँ रखी 3.1415 अप टू इज इक्वल टू। अब हमें इस नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, इसके लिए हम इस नंबर को यहाँ लिख लेंगे 3.1415, और ये अप टू के निशान हम यहाँ से हटा देंगे। अब इस नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, अब 3 2 जा 6। यहाँ पे 1 2 3 4 4 डिजिट्स के यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब हमें मिला 6.2830। अब ये अप टू के निशान हमने यहाँ पे एज इट इज लगा दिए, इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला ये नंबर। अब इस नंबर में डेसिमल के बाद यहाँ पे हमें कुछ डिजिट्स मिल रही हैं, यानी ये नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन में क्योंकि अप टू के निशान लगे हैं, यानी चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद हमें कहीं पे कोई रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये है नॉन रिपीटिंग, और ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है इररेशनल नंबर का, यानी ये नंबर है एक इररेशनल नंबर। तो हम लिखते हैं सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो
इट इज यानी ये नंबर है इररेशनल नंबर। और ये नंबर हमें इस 2 पाई को सॉल्व करने से मिल रहा है, यानी दिस इंप्लाइज 2 पाई है एक इरेशनल नंबर, 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। हमें इसको क्लासिफाई करने के लिए कहा था कि रेशनल और इरेशनल नंबर में क्लासिफाई कीजिए, हमने क्लासिफाई कर दिया है और ये क्वेश्चन अब यहाँ हो चुका है।